टीम के कैप्टन और गणेशपुरी टीम के कैप्टन फर्स्ट सेमी आपके सामने पेश होगी। टॉस के लिए आप संपर्क करें। दोनों भी कैप्टनों से गुजारिश करेंगे। श्री राम 11 शिरडोन विपक्ष उनके सामने खेलेगी विठल रुक्माई क्रिकेट क्लब। गणेशपुरी टीम के कैप्टन टॉस के लिए तुरंत संपर्क करें। दोनों भी टीमों को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रारंभिक जोड़ी जीवदानी बामनडुंगरी टीम की ओर से आती हुई इस वक्त बात करेंगे तकदीर और उनका साथ देंगे नॉन स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन संदेश। ये प्रारंभिक जोड़ी सूरज मैन इन फॉर्म वागीरोड टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी। पहली गेंद इनर रेस लगा है लेकिन बढ़िया फील्डिंग विकेटों के पीछे होती हुई तब तक 1 रन पूरा किया और इसी 1 रनों की मदद से दूसरे की कोशिश ओवरथ्रो हुआ था। मना कर दिया बैट्समैन तकदीर ने कि आपके पास स्ट्राइक रखनी है और नतीजा इन्होंने 1 रन पूरा किया। इसे 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर खाता खोला। इस वक्त बैटिंग करने वाली टीम जीवदानी स्पोर्ट्स बामनडुंगरी टीम ने। आज हमारे साथ पूरे दिन जुड़ चुके थे द लेजेंडरी कमेंटेटर द लेजेंडरी क्रिकेटर हरिश्चंद्र भगत सर। उनके साथ साथ बात करेंगे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के उल्वानोड उपाध्यक्ष श्रीमान श्रीमंत घरत। उसके साथ मनोज कोहली हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे इस टूर्नामेंट के आधार स्तंभ मिस्टर मर्फी शेट क्रियाडो सन सिटी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जिनके माध्यम से इस टूर्नामेंट के लिए काफी हद तक उन्होंने जबरदस्त योगदान दिया, वो भी हमारे साथ मौजूद है। साईप्रीत लाइव जिनके माध्यम से टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की है और हमारे पंडरीनाथ पाटिल मामा भी मैच को एंजॉय करते हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। यह मौका बन सकता है। खराब कॉलिंग, बिग विकेट, तकदीर का कॉल नहीं था, ये कॉल बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और इसी के साथ विकेट मिला और पहला झटका मिलता हुआ जीवदानी स्पोर्ट्स 11 बामनडुंगरी टीम को। सिडको एम्प्लॉइज मेंबर भाई खांबे सर, इनका भी शुभागमन हो चुका है, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सन सिटी ट्रॉफी 2021। तो न्यू बैट्समैन रंजीत ठाकुर। जिस तरीके से मनोज बात करेंगे कि जो इनके टीम के लेफ्ट हैंड बैट्समैन है कल्पेश टीम में मौजूद नहीं है, इसकी बदौलत लेफ्ट हैंड का दूसरा इस्तेमाल पैंतरा इन्होंने यूज किया और जो बैट्समैन थे इस वक्त संदेश बिना खाता खोले उठे पैवलिन की तरफ। 4 ओवर का मैच है। बामनडुंगरी टीम भी जानती है केडीएच वागलवाड़ा टीम इस सीजन में इतने बड़े फॉर्म में चल रही है कि इनके सामने 100 मारो तो 101 मारने की ताकत वागलवाड़ा टीम में है। ये बामनडुंगरी जानती है और इसी हिसाब से रणनीति रखनी होगी। हवा में खेला हुआ स्ट्रोक, मिड ऑफ का खिलाड़ी है गेंद के नीचे, दर्शन के द्वारा कोई गलती नहीं। 2 बड़े झटके शुरुआती ओवर में मिलते हुए इस वक्त केडीएच वागलवाड़ा टीम के नामचीन गेंदबाज इस वक्त सूरज पाटिल की ओर से और दूसरा झटका मिलता हुआ निश्चित तौर पर जीवदानी 11 बामनडुंगरी टीम के लिए। वक्त सबको मिलता है लेकिन कहते हैं ना जिंदगी बदलने के लिए जिंदगी दोबारा नहीं मिलती, वक्त बदलने के लिए सपनों के समय रहते पूरे कीजिए। प्रशांत नाइक न्यू बैट्समैन आते हुए, खराब शुरुआत होती हुई जीवदानी बामनडुंगरी टीम की। टीम का टोटल स्कोर है सिर्फ 1 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर प्रशांत नाइक। और बात करेंगे स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन है इस वक्त रंजीत ठाकुर। स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज का ये खिलाड़ी है, क्या इनसे अपेक्षा होगी कैप्टन तेजस मात्रे को। छोटी गेंद थी और रिवर्स अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी, यहां सीधे बल्ले से खेलते तो हवा का रुख लेती हुई गेंद सीमा पर आ सकती थी लेकिन इन्होंने रिवर्स का अटेम्प्ट किया, लगी तो आबाद नहीं तो बर्बाद और इसी के साथ 1 डॉट गेंदों की समाप्ति होती हुई टीम का टोटल स्कोर अभी भी रुका हुआ 2 विकेट के नुकसान पर। आगे कर खेलने की कोशिश, स्टंप पर जाकर गिर सकती थी गेंद लेकिन बाल बाल आखिर के क्षणों में बचे खिलाड़ी गेंद को रोका, कोई रनों की गुंजाइश नहीं है, महज डॉट गेंदों की अभी भी समाप्ति होती हुई। अंकुश लगाया सूरज क्या खिलाड़ी की चर्चा करेंगे। ये जो खिलाड़ी आज रायगढ़ ठाणे मैचेस होते हैं उनमें से इसकी वरी लगती है ओम साई बंगरपड़ा टीम की ओर से खेलते हैं और इसका उत्तम प्रात्यक्षिक उदाहरण देते हुए न जाने कितने अर्धशतक इन 2 सालों में इस खिलाड़ी ने लगाए होंगे। बेहतरीन खिलाड़ी है। एक गोल्डन ओवर की समाप्ति, पावर प्ले में रन दिए सिर्फ 1 और कुल मिलाकर 2 विकेट उन्होंने अर्जित की गई है। तो टीम मीटिंग ना करे कैप्टन किरण पाटिल, सूरज टीम मीटिंग ना करे, मैच तुरंत स्टार्ट करे। किरण मडवी बिल्कुल कैप्टन है वागलवाड़ा टीम को और बनाए रखा किरण मडवी ने, क्योंकि हरिश्चंद्र भगत सर हम हर टूर्नामेंट में कहते हैं वागलवाड़ा टीम 2013 से ऐसी ऊपर उठी है कि इस टीम ने अभी तक पीछे मुड़कर देखा नहीं। पहले सोचते थे कि ये हमारे साथ लगेगी तो अच्छा होता है लेकिन आज 2 बार सोचना पड़ता है इनके सामने खेलने के कि नहीं खेलने का। ये ताकत है इस टीम की और यकीनन बढ़िया क्रिकेट हालांकि दिखाई है और सूरज पाटिल और भाग्य सुरते
अपने करियर में बहुत सारे क्रिकेट खेले लेकिन बाइक नहीं मिली थी। मडवी 11 की टूर्नामेंट हुई थी झांसी में, वहां चैंपियन बनकर माफ कीजिएगा जो मैन ऑफ द सीरीज बाइक इस खिलाड़ी को मिली थी। और हर एक खिलाड़ी चाहता है ना कि मुझे मैन ऑफ द सीरीज बाइक मिले, अपना नाम रोशन करे। वो कोशिश इस खिलाड़ी ने की और आखिरकार उसका सपना पूरा होता हुआ। तो चलते मैदान की तरफ, एक बारी थी वागिलवाड़ा की, क्या अब बारी होगी इस वक्त जीवदानी बामन डोंगरी की? क्योंकि भानुदास अभी भी डगआउट में सुरक्षित है। उल्वेनोड का क्रिस गेल जिसे कहा जाता है वो अभी भी मैदान के अंदर बैलेंस। रिवर्स अटेम्प्ट, इस बार संपर्क बढ़िया हुआ, गेंद जाती हुई डीप पॉइंट सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए मच नीडेड बाउंड्री मिलती हुई इस वक्त बात करेंगे बामन डोंगरी टीम को। पहले ओवर में सिर्फ 1 रन आया था, दूसरे ओवर की पहली गेंद के ऊपर शानदार चौका जड़ा। रन चाहिए क्योंकि बामन डोंगरी के पास भी गेंदबाजी काफी कसी हुई है। कल्पेश टीम में मौजूद नहीं है, ओमकार नाइक जैसे रफ्तार के सौदागर टीम में काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, शायद वो भी नहीं नजर आ रहा है। जीत खोत जैसे खिलाड़ी है, यंगस्टर गेंदबाज है, तो कहीं ना कहीं अब दुविधा समस्या थोड़ी उत्पन्न जरूर है, लेकिन फिर भी प्रयास करेगी बामन डोंगरी 11 टीम। क्रिकेट है, हार जीत होती है, कौन सी टीम किस वक्त बड़ी पगड़ा भारी कर सकती है ये तो हम कह नहीं सकते, ये आने वाला वक्त ही आपको जरूर बताएगा। राउंड द विकेट से, तजुर्बे से, उम्र से नहीं हालातों से आते हैं। क्या तजुर्बे यहां दिखा पाएंगे? फिर से एक बार रिवर्स शॉट, लेकिन इस बार रखा गया था रिवर्स शॉट के लिए सूरज पाटिल को। तब तक 1 रन मुकम्मल, 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर पहुंचता हुआ 6 रनों के ऊपर। शुरुआत धीमी है, शुरुआत लड़खड़ाई थी नजर आ रही थी, लेकिन इस लड़खड़ा हुई शुरुआत को क्या फिर से एक बार बदल पाएंगे ये मिडिल ऑर्डर्स के दोनों भी बल्लेबाज? प्रारंभिक जोड़ी थी तकदीर और संदेश, सस्ते में लौटे। राजेश ठाकुर, रंजित ठाकुर और प्रशांत नाइक ये मैच को बना रहे, ये आहिस्ता आहिस्ता 2-3 ओवर तक स्कोर लेके जाएंगे, उसके बाद भानुदास आएंगे, अपना काम तमाम करेंगे। उसी कोशिश के हिसाब से शायद ये बैटिंग हो रही है। बढ़िया गेंदबाजी, क्यों मुझे इतने सालों का अनुभव है और क्यों मैंने हरिश्चंद्र भगत सर इन युवा खिलाड़ियों को तैयार किया, इसका प्रात्यक्षिक उदाहरण, क्योंकि लालचंद गावन, जीवन गावन एक जमाने के मशहूर नाम है, कौन भूलेगा इन्हें। और कहते हैं ना कि टेनिस बॉल आज के आधुनिक फास्ट क्रिकेट है, यहाँ 11वें खिलाड़ी आकर छक्का मारता है, लेकिन पहले का क्रिकेट हमारा पर एक ही खिलाड़ी था जिसमें ताकत थी छक्का मारने की। ये आजकल का फास्ट क्रिकेट है, यहाँ हर एक खिलाड़ी छक्का मारता है। इनसाइड आउट मारने की कोशिश, कवर के बीच में से गेंद डीप पॉइंट के रीजन में से मारे बाउंड लाइन के बाहर। 4 रन, खराब फील्डिंग होती हुई किस्मत का चौका मिलता हुआ बामन डोंगरी 11 टीम को। प्रशांत नाइक, रंजित ठाकुर के बल्ले से निकला हुआ ये शानदार चौका। 4 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर है 10 रन। बिल्कुल मुश्किल स्थिति से उभरने की कोशिश, एक एक रन के लिए संघर्ष कर रही है। और कहते हैं ना जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी बड़ी कठिनाइयां साथ साथ जीत आपकी होगी। लेकिन कठिनाइयों का सामना जरूर कर रही है, संघर्ष कर रही है, लेकिन जीत आखिर किसके कदम चूम पाएगी ये भी सवाल बनेगा इन दोनों टीमों के बीच में से। 10 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर प्रशांत और रंजीत ये जोड़ी अभी तक का अच्छे योगदान देने की कोशिश जरूर कर रही है बामन डोंगरी टीम के ओर से। राउंड द विकेट से गेंदबाज तैयार, इस बार भी रिवर्स का अटेम्प्ट किया था, एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील हुई थी, डायरेक्ट हिट करने की कोशिश नाकामयाब जरूर हुए, लेकिन बैकअप के लिए किरण मडवी आए थे कैप्टन। लेग बाइस का इशारा अंपायर का, इसे 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर पहुंचता हुआ डबल डिजिट 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर। वागिलवाड़ा टीम की चर्चा करेंगे। हाल ही में संजय शेठ ठाकुर बामन डोंगरी जिन्होंने स्वर्गीय गोपाल शेठ स्मृति जैसे का आयोजन किया था इस मैदान के ऊपर, तो वहां भी तगड़ा परफॉर्मेंस रहा था इस टीम का, लेकिन आखिर के क्षणों में इन्हें हार का सामना करना पड़ा। और 1 मैन आर्मी सूरज जो मैन ऑफ द सीरीज के रेस में थे वहां से बाहर हुई। या फिर टॉस गेंद, नहीं छोड़ेंगे ऐसी गेंदों को, गेंद जाते हुए 1 बाउंस ओवर द रोप, अंपायर का इशारा। 4 रन, इसी 4 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर 15। बढ़िया ओवर साबित होता हुआ ओवर नंबर हुआ दूसरा कंप्लीट। 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद कुल मिलाकर जीवदानी बामन डोंगरी 11 टीम का स्कोर है 7.5 दशमलव की औसत से 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर। रन चाहिए, रन बनाने होंगे जरूर। शिरडोन टीम की कैप्टन और गणेशपुरी टीम की कैप्टन को आखिरी पुकार होगा, आप टॉस के लिए आपको आना है, टॉस करके लेना है। टॉप सुपर 4 का पहला सेमीफाइनल आपके सामने पेश होगा, उसके बाद सेकंड सेमीफाइनल होगी, उसके बाद फाइनल होगी और आखिरकार सन सिटी ट्रॉफी 2021 का चैंपियन कौन सी टीम बनेगी। अभी भी बंद लिफाफे में लिफाफा खुलेगा जब आखिरी मुकाबला आपके सामने पेश होगा। तो चलिए गेंदबाजी के मार्ग पर यहां से बात करेंगे भागेश सुरते, मैन ऑफ द सीरीज। आप देख सकते हैं एलईडी कलर टीवी जो हमें स्पॉन्सर की गई है। तो
तो बिल्कुल सन सिटी बिल्डर्स एंड डेवलपर के सर्वा मिस्टर मर्फी सेठ क्रियाडो, जिनके माध्यम से सन सिटी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के ओनर है, जिनके माध्यम से इस टूर्नामेंट को जो हमें लगा है वो सब उनके द्वारा स्पॉन्सरशिप की गई है। तो निश्चित तौर पर काफी बड़ा योगदान उनका इस टूर्नामेंट का रह चुका है, उनका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। पूरे टीम को आप ड्रेस कोड देख सकते हैं, स्पॉन्सर्ड बाय प्रोप्राइटर मर्फी शेठ क्रियाडो, जो इस टी शर्ट इन्होंने प्रदान की है इस कुंभड़ भुजे 11 टीम को। डांसिंग डाउन द विकेट, कदमों का इस्तेमाल था, लेकिन खिलाड़ी है गेंद के नीचे, तेजी के साथ इनसे बचना मुश्किल होगा। ये बहुत तेज फील्डर है और 1 रन पूरा होता हुआ 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर पहुंचता हुआ 16 रनों के ऊपर। धीमी शुरुआत के बावजूद भी ये दोनों खिलाड़ी आहिस्ता आहिस्ता खेल रहे हैं। ऐसे हालातों में अभी भी घातक बैट्समैन भानुदास का आना मैदान में है, इनके नाम पर भी मैन ऑफ द सीरीज 2 व्हीलर बाइक है। नेरे के मैदान के ऊपर काफी अच्छा तगड़ा परफॉर्मेंस और खास करके पहचान रही है बामन डोंगरी टीम की कि कम रनों में रोकते हैं। यहां फुल टॉस बनी, हवा का रुख लेते हुए काउ कॉर्नर सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर, ये बिग हिट मैक्सिमम सन सिटी ट्रॉफी सिक्सर बैट्समैन प्रशांत के बल्ले से और इसी 6 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर आगे पहुंचता हुआ 22 रनों के ऊपर। मैजिक फिगर आप देख सकते हैं आपके एलईडी स्क्रीन पर, 222 22 रन पे 2 विकेट अभी तक जीवदानी बामन डोंगरी के गिरते हुए। नायाब हीरा बनाया नहीं रब ने सबको, लेकिन चमकता वही है जो तराशने की हद से गुजरता है। तरस रहे अपने आप को यहां से बनाने की, मजबूत बनाने की कोशिश करते हुए बैट्समैन प्रशांत नाइक। ये भी अच्छी गेंद बॉलर के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में फील्डर मौजूद है। सुमित उठाएंगे, फील्ड करेंगे, सिर्फ 1 रन, 1 से मात्र ज्यादा कुछ नहीं है और इसे 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर पहुंचता हुआ 23 रनों के ऊपर। प्रतीक कोहली इनका भी शुभागमन होता हुआ फर्स्ट सेमीफाइनल और सारसोले के एक बेहतरीन अंपायर उदय तांडल सर, इनका भी शुभागमन हो चुका है। इन्हीं के सुपुत्र आज आपको खेलते हुए नजर आएंगे। एक अच्छे अंपायर की निशानी जानी चाहती है, लेकिन इस बार लंबा स्ट्रोक, मुंबई इंडियंस के जंगली शेर कैरन पोलार्ड की ताकत आई इस शॉट्स में, भुजाओं खोली उन्होंने, मिड विकेट को क्लियर किया। बिग हिट मैक्सिमम सन सिटी सिक्सर बैट्समैन प्रशांत के बल्ले से और इसी 6 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर आगे तेजी के साथ छलांग मारता हुआ 29। अब होगी मुश्किलें इस वक्त केडीएच वागीलवाड़ा टीम के सामने। क्यों? इसकी वजह एक है, क्योंकि जब भी मैदान के ऊपर खेलते हैं लो स्कोर का मैच, तब बामन डोंगरी टीम ने इस अपोजिट टीम को कई बार दिक्कतें पैदा की गई है। ख्वाहिश भले ही छोटी हो, लेकिन उसे पूरा करने की जिद भी होनी चाहिए। यहां से ख्वाहिश छोटी थी, लेकिन जिद पर आगे आ रहे हैं कि मैच में हम रन बनाएंगे, मैच में चाहिए हमें रन, क्योंकि सामने वागीलवाड़ा टीम है। सूरज पाटिल, दर्शन पाटिल, सुमित पाटिल, भागेश सुरते, प्रतीक सुरते, हालांकि किरण मडवी भी फॉर्म में चल रहे हैं, कुमार भी मडवी भी फॉर्म में चल रहे हैं, और 2 जो चेहरे हैं लालचंद गावन, जीवन गावन, द लेजेंडरी क्रिकेटर ऑफ वागीलवाड़ा, ये तो इनके तो क्या कहने, ये तो सब अनुभवी खिलाड़ी है। भागेश थोड़े से महंगे साबित होते हुए, और भागेश को हर जगह मार मिलती है, लेकिन वो भी रन वसूल करने की ताकत रखते हैं। फुल टॉस गेंद लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खेला हुआ, स्ट्रोक फील्डर मौजूद है सत्यवान, थोड़े से फंबल होते हुए तब तक बल्लेबाजों ने आसानी के साथ 2 रन पूरे किए और इसी 2 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर पहुंचता हुआ 31 रनों के ऊपर। अब स्कोर नजर आ रहा है, अब फाइट होगी हरिचंद्र सर मैच में। एक समय 2 ओवर में रन थे सिर्फ मात्र 14। पहले ओवर में तो सूरज ने 1 ही रन दिया था, उसके बाद बाकी गेंदबाजों को मैं कहूंगा जम के मार मिल रही है। तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है, अभी तक 16 रन खर्च करते हुए। फुल टॉस, ये गेंद मिस नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी देखते ही रह गए। फील्डर बहुत दूर बने लालचंद गावन, गेंद जाती हुई सीमा पार, बढ़िया बाउंड्री बैट्समैन प्रशांत के बल्ले से, और प्रशांत ने इस ओवर में तो कमाल, रंजित ने तो कमाल कर दिया ओवर में। क्या लाजवाब बल्लेबाजी इन दोनों बल्लेबाजों ने, मिडिल ऑर्डर्स में किस तरीके से बल्लेबाजी की जाती है इसका उदाहरण देते हुए। शिरडोन टीम के कैप्टन लास्ट कॉल, वरना पेनल्टी को लास्ट कॉल होगा गणेशपुरी और शिरडोन टीम की कैप्टन को। अगर आप आए नहीं टॉस के लिए, आयोजक करता आपको बार बार बुला रहा है, ध्यान में रखिए, वरना आपको मैच 1 ओवर का पेनल्टी का सामना करने में, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो टोटल 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और टीम का टोटल स्कोर की बात करेंगे तो 35 रन। अगर सोचो इन्होंने 15 रन जोड़े इस आखिरी ओवर में, तो मैं कहूंगा 50 का टारगेट महफूज होगा इनके गेंदबाजों के लिए। चलिए जल्दबाजी करें, गेंदबाजी के मार्ग पर दर्शन पाटिल आते हुए जीवन गावन ने अच्छा ओवर फेंका, लेकिन इस ओवर में काफी जम के धुलाई हुई गेंदबाज भागेश सुरते की,
तो दर्शन गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए, जहर का भी अपना हिसाब होता है, मरने के लिए थोड़ा सा और जीने के लिए अधिक पीना पड़ता है। तो लीजिए कल्पेश इनकी भी वापसी हो चुकी है टीम में, तो निश्चित तौर पर आएगा मजा मुकाबले में। और कहते हैं ना जंगल में कभी चुनाव नहीं होता, क्योंकि जंगल का राजा शेर ही होता है। ये दो शेर जब एक दूसरे के सामने टकराते हैं ना तो मजा आता है मुकाबले में। और यार रिवर्स की कोशिश थी, विकेट सैक्रिफाइस किया, ये विकेट गिरा नहीं, ये विकेट जानबूझकर गिरा, क्योंकि जानते हैं भानुदास अभी डगआउट में है और इनके पास सिर्फ 5 गेंदे होगी खेलने के लिए। 5 गेंदे भी नहीं, उसके साथ नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े न जाने बैट्समैन जो है स्ट्राइक एंड पर प्रशांत, रंजित न जाने कितनी गेंदें खेलते हैं, अगर ये भी छक्का मारेंगे तो काम तमाम कर सकते हैं। तो भानुदास न्यू बैट्समैन आते हुए बल्लेबाजी के लिए, टीम का स्कोर अभी भी रुका हुआ बात करेंगे 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बढ़िया मुकाबला अब तक चलता हुआ, दोनों टीमों के बीच में कांटे की टक्कर है, संघर्ष बड़ा है दोनों टीमों के बीच में इस वक्त बात करेंगे तो। स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन रंजीत फिर से एक बार खेलने के लिए तैयार होते हुए, इस बार अच्छा स्ट्रोक, हवा में गेंद, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में फील्डिंग जरूर खराब हुई, लेकिन ये आसान नहीं था मौका, बढ़िया एफर्ट था भाग्य सुरती की, माफ कीजिएगा प्रतीक सुरती की ओर से। तब तक एक ही रन मुकम्मल होता हुआ, 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर पहुंचता हुआ 36 रन। 4 गेंदों का खेल अभी भी बचा है, 4 गेंदे भानुदास 4 गेंदों में कितने छक्के मारते हैं तो बिल्कुल आपको देखने को मिलेंगे। तो कैप्टन मौजूद है, तो चलिए गणेशपुरी टीम की कैप्टन विनय भी मौजूद है। आज एक की का बल क्या होता है ये दिखाया, खास करके गणेशपुरी टीम ने। 2 टीमें थी, एक हार रही थी दूसरी हार रही थी, एक दूसरे की उंगलियां फेर रही थी, लेकिन आज देखो जहां एक टीम हुई लगातार चैंपियन होती आ रही है, और ये होता है एक ही का बल, और ऐसे साथ खेलना बहुत जरूरी होता है। गेंदबाज दर्शन पाटिल तैयार होते हुए, इस बार ऑफ स्टंप से बाहर फेंकने की कोशिश थी, अंपायर का व्हाइट बॉल का कर आता हुआ, एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई, टीम का टोटल स्कोर बनता हुआ 37 रन। मुश्किल स्थिति है इस वक्त वागिलवाड़ा टीम की, एक ओवर में सिर्फ 1 रन था, उसके बाद सभी गेंदबाजों को जम के धुलाई हुई है कि यह आखिरी 4 गेंदें निर्णायक होगी। यहां बड़ा स्ट्रोक लाने का इरादा जरूर था, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में फील्डर भाग्य सुरते गेंद के नीचे, कोई गलती नहीं, बिग विकेट। कल्पेश माफ कीजिएगा भानुदास लौटे पैडल की तरफ, बड़ा झटका जीवदानी बामन डोंगरी टीम को मिलता हुआ। कल्पेश ठाकुर न्यू बैट्समैन आते हुए टीम के लिए ओपन करते थे, लेकिन देरी से आए जरूर, फिर भी मौका मिला, जो बची कुछ गेंदें होगी उसका निश्चित तौर पर हिसाब कर सकते हैं। कहते हैं ना अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो, गवाही वक्त खुद देगा। टोटल विकेट गिरता हुआ अच्छा होता, टीम की स्कोर की बात करेंगे अभी भी 37, यानी कि 40-45 भी बना पाती है तो इनके गेंदबाजों के लिए टारगेट बना रहेगा। और मैं तो अचंभित हूं आज के दिन में जिस तरीके से विनय, ये बैटिंग पैराडाइज विकेट है और इस विकेट में आज 60 रन बने नहीं, ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। फुल टॉस बना लिया इस गेंद को, मिड ऑफ के ऊपर से खेलने की कोशिश, फील्डर क्या रोकने में समर्थ हो पाएंगे, और आखिर के क्षणों में नाकामयाबी मिलती हुई बैट्समैन के बल्ले से निकला हुआ शानदार चौका, और 4 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर 41 रनों के ऊपर। आखिर 2 गेंदें बची है, 2 गेंदों में कम से कम रन भी आएंगे तो रन बन रहे हैं इनके लिए, ये बहुत अच्छी बात होगी और ये दुख की बात होगी खास करके KDH 11 वागलवाड़ा टीम के लिए। 2 गेंदें बची है अभी भी, यहां से डगआउट से बबलू इशारा कर रहे हैं कि 2 में से 1 मारना है, और निश्चित तौर पर अगर मारेंगे तो बनेंगे मैच में, और वही कोशिश शायद की जाएगी। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए, विकेटों के पीछे दोनों भी फील्डर है, पॉइंट बैकफुट पॉइंट फर्स्ट स्लिप। तो 2 गेंदें बची हुई है इस पूर्वार्ध की, बल्ले के जड़ में डाला था इस गेंद को, बैक टू द बॉलर था लेकिन रोकने में असमर्थ रहे, मिड ऑफ के रीजन में गेंद जाते हुए तब तक मात्र 1 रन पूरा, इस 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर 42 रनों के ऊपर स्कोर जाता हुआ। आखिरी गेंद होगी इस पहले पूर्वार्ध की, क्योंकि कहते हैं ना बनावट दिखावट सजावट इन्हीं का कारण है सारी गिरावट, यहां से वो गिरावट करने से बचना होगा। पूरी तरह से अच्छा क्रिकेट जरूर नजर आ रही है मैदान में, लेकिन जिस तरीके से बात करेंगे, हालांकि आज भानुदास कुछ ज्यादा नहीं कर पाया अपने टीम के लिए, लेकिन प्रशांत और रंजीत ने जो टीम के लिए कर दिखाया वो काफी तारीफ के काबिल। ऐसा होना चाहिए, टीम में मिडिल ऑर्डर्स में ताकत आपकी रहनी चाहिए, और ये ताकत इस वक्त दिखाते हुए स्कोर है 1 रनों की मदद से टोटल 42 रन 4 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद होगी, इस आखिरी गेंद के ऊपर नंबर क्या होगा? फुल टॉस का इरादा था, ऑफ स्टंप छोड़ती हुई व्हाइट बॉल का करार अंपायर ने। देखिए हम बार बार क्यों कहते हैं नौजान 6 गेंदों का 1 ओवर होता है,
एक ओवर में से आप वाइड एक भी डालेंगे ना तो वो गलती होती है आपकी। ऐसे नहीं कि वाइड गिरेंगे, नहीं गिरता है वाइड, लेकिन लाइन आपकी रहना चाहिए। और ये मौका, ये सेमीफाइनल का मैच है, जीतेंगे तो जाएंगे सुपर 4 में। अगर सोचो ये आखिरी गेंद एक्स्ट्रा फेंकी है, अगर बड़ा शॉट आएगा तो करेंगे क्या? उठाने की कोशिश थी, चलिए खुशकिस्मत रहे, विकेट मिला इन्हें और आखिरकार इनिंग्स हुई समाप्त। पहली इनिंग्स का खेल समाप्त होने के बाद जीवदानी बामनडोंगरी टीम का स्कोर है टोटल 42 रन, जीतने के लिए 43 रन माफ कीजिएगा, और जीतने के लिए 24 गेंदों में 44 रनों की जरूरत। तर याच दरम्यान सन्माननीय अतिथी आमचे सुदर्शन कोहली साहेब यांचं शुभ आगमन झालंय। त्यांना विनंती करतो साहेब या व्यासपीठावर, तुमची जागा खऱ्या अर्थानं आमच्या मंचावर आहे आणि अल्लूट प्रेक्षकांची मनोज गर्दी पाहू शकाल, कारण प्रेक्षक आपले मायबाप आहेत। प्रेक्षकाविना ही स्पर्धा अधूर आहे, परंतु कुठेतरी कोरोनाचा प्रादुर्भाव असल्या कारणाने स्वतःची काळजी देखील घ्या। परंतु आता कोरोनाला मात्र कोण घाबरत नाही, कारण काय होतं काय मनात लोकांच्या काय माहिती, परंतु आता आपली जी जनता आहे ती खंबीरपणे स्वतःच्या पायावर उभी राहिले आणि आता मात्र इथे पुन्हा एकदा रुलिंग आपल्या संपूर्ण महाराष्ट्राची पाहायला मिळते। तर इथे टॉस केला जाईल, लगेच टॉस हरिश्चंद्र भगत काका यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेकी होती। एका साईडला पाहतोय आपण शिरडोन संघ, तर दुसऱ्या साईडला आपण पाहतोय गणेशपुरी संघ। तर नक्की नाणेफेकी गणेशपुरी संघ जिंकलेला आहे। 3 षटकांमध्ये तब्बल आपण किती धावा सेट करणार? प्रथमतः आम्ही निर्णय घेऊ टीमचा काय असेल तो, क्षेत्ररक्षण का फलंदाजी करायची त्यानुसार गेम करू। तर जर आपल्या वाटेला जर का प्रथम गोलंदाज आली तर अपोजिशन टीमला म्हणजे शिरडोन टीमला आपण किती धावांपर्यंत रोखणार? गोलंदाजी आमची चांगली आहे, तर आम्ही 30च्या आत रोखण्याचा प्रयत्न करू। आणि जर का आपल्या वाटेला फलंदाजी आली तर आपण किती धावा काढणार प्रथम फलंदाजी करताना? या मैदानावर काय टार्गेट सेट नाही, किती पण धावा चेस होतात, तो जास्तीत जास्त धावा मारण्याचा प्रयत्न करू। बेस्ट ऑफ लक असतील गणेशपुरी संघ। तर आपण जातो पुन्हा एकदा नाणेफेकी हरल्यानंतर शिरडोन संघासमोर। अपोजिशन टीमने सांगितलं आम्ही 30 धावांपर्यंत आपल्याला रोखणार, आपण किती धावा काढणार 3 षटकामध्ये? जास्तीत जास्त धावा मारण्याचा प्रयत्न करू आम्ही। सामना तिकडे चालू करायचा आहे, प्लीज क्षेत्ररक्षण लवकर सजवून घ्यायचं आहे। परंतु गोलंदाजीमध्ये कोणता गोलंदाज असणार याच्यावरती आपण जास्त आता मदार असणार आहे। अंकित वाजेकर। तर नक्कीच आपण 2 सामने आपले पाहिले, एकही अपोजिशन संघाचा कर्णधार त्याने इंटरव्ह्यू दिलेला नाही आणि आपण लगातार ते सामने जिंकले। परंतु आज गणेशपुरी संघाच्या अपोजिट आपल्या खेळताना त्यांना आमच्याशी मुलाखत दिलेली आहे, याचा अर्थ तुम्हाला आता सावध खेळ करावा लागणार आहे। नक्कीच आम्ही प्रयत्न करू। ओके, बेस्ट ऑफ लक असतील शिरडोन संघ। ओव्हर टू कमेंट्री बॉक्स। थँक्यू। तर चला इथे बामनडोंगरी क्रिकेट संघ आपण क्षेत्ररक्षण लगेच लावून घ्या। आम्ही विनंती करतो KDH 11 वाघेलवाडा क्रिकेट संघाला तुमची सलामीची जोडी लगेच मैदानात पाठवा। याच्यानंतर अजूनही फर्स्ट सेमी, सेकंड सेमी आणि नंतर फायनलचा सामना आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळेल। तर त्याच्यानंतरचा सामना 3 षटकांचा असेल, कमिटीने इथे निर्णय दिलाय, तर निश्चितपणे आपण एक चांगली फाइट या ठिकाणी पाहू शकाल। तो बिल्कुल चलते मुकाबले की तरफ बिग फाइट है। ये दूसरे दिन का मैच बैलेंस था। देरी से आए हुए दर्शकों को और जिन्होंने अभी अभी यूट्यूब खोला है, लगभग हमारे साथ यूट्यूब पर देखेंगे कितने दर्शक जुड़ चुके हैं साई प्रीत के माध्यम से। तकरीबन 1300 से ऊपर, लगभग 1400-1100 व्यूवर्स इस वक्त मैच को एंजॉय कर रहे हैं। जैसे जैसे मैच हाई वोल्ट होता जाएगा वैसे वैसे 1-2,000 2,500 दर्शक जुड़ते जाएंगे। हाईलाइट्स की तो यही खासियत होती है, जब बड़े मुकाबले होते हैं तो निश्चित तौर पर आपको एक व्यूवर्स की जरूरी देखने को मिलती है। तो यहाँ बताएंगे देरी से आए हुए दर्शकों को और जिन्होंने यूट्यूब खोला, ये मैच बैलेंस था। ये सुपर 4 की लड़ाई चल रही है, जहां जिस दिन वाघेलवाड़ा टीम फाइनल खेल रही थी भंगरपाड़ा के मैदान के ऊपर, उसी की वजह से एक मैच पेंडिंग रखा था और यहां से जीतेंगे तो एक सन सिटी ट्रॉफी अपने घर जरूर लेकर जाएगी। तो टारगेट है 44 रनों का 24 गेंदों में मैच को जीतने के लिए। चलिए स्पीड अप करें, वाघेलवाड़ा टीम के खिलाड़ियों से गुजारिश करेंगे और बामनडोंगरी टीम के कैप्टन तेजस माथुर से गुजारिश करेंगे स्पीड करें। तो चलिए सोच क्या होगी, इरादे क्या होंगे, कहते हैं ना विचार ऐसा रखो कि तुम्हारे विचारों पर भी किसी की विचार करना पड़े। क्या होगा इस मुकाबले में? कल्पेश का एक ओवर इंपॉर्टेंट होगा, जिस भानुदास ने विगर नाइट प्रतियोगिता में जो 2 गेंदों में 1 रनों की जरूरत थी वो 1 रन नहीं निकालने दिया था। ऐसा गेंदबाज इनके पास है, जीत खोद इनके पास है, मात्र रफ्तार के सौदागर ओमकार नाइक टीम में मौजूद नहीं है। तो चलिए 44 रनों का ओमकार नाइक भी आ चुके हैं, तो यहाँ फाइट होगी
कत्या संजन है जो मुझे को हमेशा ताव देते हैं, आज दहाड़ते हुए नजर आएंगे इस मैदान में। तो चलेंगे दोनों भी टीमों को बेस्ट ऑफ लक। सुपर 4 एक ट्रॉफी के लिए कौन आगे का सफर तय कर पाएगा और किस टीम का सपना चूर हो जाएगा। पैसा हर एक को चाहिए, लेकिन क्रिकेट में ट्रॉफी चाहिए। पैसे को कीमत क्या है, जो ट्रॉफी घर जाएगा कॉम्प्रो तो होते रहेंगे, लेकिन अपने को ट्रॉफी चाहिए। जो चाहता ना सनसिटी ट्रॉफी को चुमने का सपना साकार करे, कौन सी टीम करेगी। 24 गेंदे 44 रनों की जरूरत। पहली गेंद ऑन साइड में बड़ा स्ट्रोक है, लॉन्ग लेग और स्क्वायर लेग के बीच में से गेंद सीमा रेफा पार। 4 रन। पारी की शुरुआत अच्छी होती हुई बैट्समैन भाग्येश सुरते की ओर से, और जिस भाग्येश सुरते को मैन ऑफ द सीरीज के तौर पर बात करेंगे, एक हाल ही में खेली गई पिछले सप्ताह में मडवी 11 जासे के मैदान के ऊपर मैन ऑफ द सीरीज 2 व्हीलर बाइक देकर नवाजा गया था। एक इनिंग्स में 62 रनों की नाबाद पारी खेली थी, कई सारे अर्धशतक इनके नाम पर है। और इस वागिलोर टीम की खासियत संदेश, जब ये पहले 2-3 खिलाड़ी ऐसा काम तमाम करते हैं कि बाकी खिलाड़ियों का काम ही तमाम बन जाता है। छोटी गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में छूटती हुई बैकअप जबरदस्त मिला। व्हाइट बॉल का करार अंपायर की ओर से, व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई टीम का टोटल स्कोर पहुंचता हुआ 5 रन। व्हाइट बॉल रोकने होंगे, रन कम है। वागिलवाड़ी टीम में शाम का सत्र, हवा एक तरफ थोड़ी चुल रही है। देखिए ये सुंदर दृश्य, पंछी अपना घोंसला ढूंढते हुए घर बच्चों को तिनका लेके जरूर जा रही है। LBW की बिग अपील, लाउड अपील दी, लेकिन अंपायर के मन में कोई दुविधा नहीं। लाइन को पकड़ा, बिल्कुल हाइट फैक्टर को देखा और नॉट आउट का इशारा नजर आता हुआ। हर नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखो सफलता मुश्किलों के पार ही नजर आती है। थोड़ी सी डरावनी शुरुआत करनी चाहते थे बैट्समैन, लेकिन उसके बाद बेहतरीन कमबैक किया बॉलर कल्पेश ठाकुर ने। ये बामन डोंगरी टीम का ट्रम्प कार्ड है, ये चलता है तो निश्चित तौर पर दुविधा उत्पन्न होती है, लेकिन सामने जो वागिलवाड़ी टीम का हथौड़ा है, इस हथौड़े को कौन रोकेगा। इस बार अच्छा स्ट्रोक, साढ़े कवर के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक, फील्डर गुजारते हुए, तब तक बल्लेबाजों ने 2 रन तेजी के साथ चुरा लिए और 2 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर पहुंचता हुआ 7 रनों के ऊपर। प्रति ओवर की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर कम से कम 11 रन तो चाहिए, और उसी रिक्वायर्ड रन रेट के हिसाब से अगर बल्लेबाजी करेंगे तो मैं कहूंगा मैच बनेगा, लेकिन विकेट्स महफूज रखना भी बहुत जरूरी होगा। फुल टॉस, गैप है बहुत बड़ी, अब इस बार नहीं रोकेंगे। गेंद जाती हुई सीमा पार, बल्लेबाजी गेंद के मेरिट के हिसाब से खेली जा रही है। और ये तो लेदर क्रिकेट था, किस तरीके से फुल टॉस को बना लिया और गैप ढूंढने में कामयाबी मिली, और गेंद जाती हुई सीमा पार, अंपायर का इशारा। 4 रन, 4 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर है 11 रन, बिना कोई विकेट खोए नुकसान पर। शुरुआत अच्छी, राइट पॉजिटिव के साथ इस वक्त शुरुआत करते हुए दोनों भी बैट्समैन। हालांकि सूरज को अभी भी एक भी गेंद खेलने का मौका नहीं मिला, वो अभी तक नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े हैं, जहां से 11 रनों के ऊपर अभी तक यह बल्लेबाजी 10 रनों के ऊपर करते हुए। क्रॉस पैटेड खेलने का इरादा था, शॉर्ट स्क्वायर लेग की रीजन में अच्छी फील्डिंग होती हुई, कोई रन नहीं है। 5 गेंदें फेंकी अभी तक इस गेंदबाज ने, माफ कीजिए 5 गेंदें फेंकी है, एक बॉल वाइड था, अभी भी एक गेंद शेष होगी। जैसे एक तरीके से बल्लेबाजी हो रही है, लगभग तय है कि 6 की 6 गेंद एक ओवर में बैट्समैन भाग्येश ने खेली है और रन बने हैं टोटल 11। इस बार मौका बनेगा, विकेट कीपर गेंद के नीचे, बिग विकेट, भाग्येश सुरते बैक टू द पैवेलियन, बड़ा झटका। अब बामन डोंगरी टीम क्या मुकाबले में कमबैक कर पाएगी। विकेट नंबर पहला गिरता हुआ, टीम का स्कोर मात्र अभी भी रुका हुआ। बात करेंगे 1 और 11, एक विकेट के नुकसान के ऊपर KDH 11 वागिलवाड़ा। प्रतीक सुरते सा अंदाज नवा, युवा जिगरबाज ये खिलाड़ी, लेकिन हालांकि इस साल थोड़े से अप एंड डाउन में फॉर्म नहीं है इनका, लेकिन जब टीम को जरूरत होती है तो बरोबर चमक मारते हैं, और वो अब इस वक्त जरूरत है इस मैच में। एक फॉर्म में है तो दूसरा फॉर्म में नहीं रहता, लेकिन भाग्येश का इस सीजन में बल्ला काफी ताकतवर चल रहा है, लेकिन प्रतीक सुरती भी अगर लय में नजर आएंगे तो सोचो ये टीम काफी तगड़ी और नजर आएगी। है अप एंड डाउन रहते, चढ़ा उतार आता है, लेकिन इनका फॉर्म कभी भी वापस लाने की क्षमता इस खिलाड़ी में है। तो टीम का टोटल स्कोर है 11। अभी जीत की बात करेंगे, 18 गेंदें बची है, 33 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। अच्छी गेंदबाजी, आखिर की गेंद के ऊपर विकेट मिला। एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। टारगेट सेट किया है जरूर, लेकिन क्या इस टारगेट को पूरा करने में सक्षमता दिखा पाएगी। ओमकार नाइक, रफ्तार के सौदागर, क्या मुझे पर ताव देंगे या इस वक्त गेंदबाजी के ऊपर अपना ताव देंगे। तर राहुल सिरसट, द व्हॉइस ऑफ दिवाले यांचं शुभागमन झालंय। त्यांचा संघ सारसोले संघ आपण या स्पर्धेमध्ये निश्चितपणे पाहू शकाल। तो 11 से रिक्वायर्ड रन रेट है, 33 रनों की जरूरत, 18 बॉल इनके पास बचे हैं, और सामने पिछली 6 गेंदें नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े थे बैट्समैन सूरज पाटिल।
क्या इस मैच को, इस पारी को अंजाम दे पाएंगे? राइट आर्म ओवर द विकेट। प्रेशर है, प्रेशर तो नहीं कहेंगे, मनोज कहते हैं ना जो गेंदबाज का स्टार्ट होता है अपना रनअप, अगर थोड़ा सा भी स्टेप चुके ना तो खराब गेंदे गिरने के चांसेस होते हैं, और इसी की वजह से इन्हें बैकअप लिया, फिर वापस आए। जानते हैं सूरज है, खराब मिलेगी तो छोड़ेंगे नहीं। 18 बॉल 33 की दूरी, राइट आर्म ओवर द विकेट से इस शाम के सत्र में गेंदबाजी करते वक्त शरीर से दूर फेंका था, छेड़खानी करने की कोशिश थी, बल्ला अगर लगता तो यहां से विकेट कीपर के पीछे कैच जाती थी, इनसाइड एज लगता था, लेकिन लगती थी तो एक रन भी मिल सकता था, लेकिन बाल बाल बचे। अंपायर की ओर से कोई इशारा नहीं, डॉट गेंदों की समाप्ति होती हुई 17 बॉल। अभी भी जीत की बात करेंगे, 33 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। विश्व में अगर सबसे बड़ी जीत होगी तो वो है अपने मन को जीतना। क्या दोनों टीमें दर्शकों का मन जीत पाएंगे? छोटी गेंद फंसे हैं अपने फॉलो थ्रू में, मौका बनेगा, बिग विकेट, बिग सक्सेस, बड़ा विकेट। सूरज पाटिल बैक टू द पैवेलियन, आज कुछ नहीं कर पाए। जिस खिलाड़ी को रनों की भूख होती है वो खिलाड़ी मात्र लौटा पैवेलियन की तरफ। अब दबाव बना जा सकता है KDH 11 वागलेवाड़ा टीम के ऊपर। बढ़िया विकेट पकड़ा इस वक्त ओमकार नायक ने, क्योंकि फाइट फैक्टर इनके पास, पूरे कंधों का इस्तेमाल करते हैं और पूरी तरह से इस पटकी हुई गेंद के ऊपर गेंद स्किड हुई बल्ले पर और विकेट मिला आखिरकार। इस वक्त इंपॉर्टेंट सूरज पाटिल बैक टू द पैवेलियन। 5 ओवर के मुकाबले होते हैं, जब टीम के 70 होते तो इनके अकेले के 50 होते हैं, लेकिन आज कुछ नहीं कर पाया अपने टीम के लिए और लौटे पैवेलियन की तरफ। दबाव जरूर है इस वक्त KDH 11 वागलेवाड़ा टीम के ऊपर। सफलता अनुभव से आती है और अनुभव जीवन के उतार और चढ़ाव से आता है। यहां से चढ़ा उतार हर एक टीम में रहता है, लेकिन मुश्किलों का सामना दोनों टीमों की तरफ है। ऐसा नहीं कि बामनडोंगरी टीम यहां जीती है 2 विकेट गिरने के बाद, बारी अभी भी बैलेंस है, इस बारी को भी बना सकती है KDH 11 वागलेवाड़ा टीम। सत्यवान स्ट्राइक इन पर आते हुए नए बैट्समैन 4 नवंबर के पायदान पर, और उनका साथ देंगे नॉन स्ट्राइक इन पर प्रतीक सुरते का अंदाज नवा क्या तैयार होते हुए नॉन स्ट्राइक इन पर, लेकिन सत्यवान तैयार। छोटी गेंद किनारा लगा और अंपायर की उंगली हुई खड़ी, और इसी के साथ विकेट नंबर 3 गिरता हुआ। राहुल ने जानबूझकर ये जाल बिछाया था, और कहीं ना कहीं कैप्टन ने वागलेवाड़ा टीम की यही सोचा होगा, इनके पास दर्शन मात्र एक ट्रम्प कार्ड बचा है जो मैच को बना सकता है, लेकिन दर्शन से पहले सत्यवान को कैप्टन ने प्रमोट किया ताकि 2 ओवर में बड़े स्ट्रोक मार सके, वही कोशिश थी, लेकिन सत्यवान कुछ नहीं कर पाए। चलते बने पैवेलियन की तरफ, अब दबाव जरूर बनता हुआ KDH वागलेवाड़ा टीम के ऊपर। तीनों के 3 विकेट 11 रनों के ऊपर गिर चुके हैं, पिछली 2 गेंदों के ऊपर 2 विकेट। क्या विकेट हैट्रिक ले पाएंगे? अब तक इस पूरे 4 दिनों की बात करेंगे तो विकेट हैट्रिक अब तक प्रथमेश कोहली के नाम पर है मात्र 1 विकेट हैट्रिक। बाकी की जो अब बात करेंगे, मात्र कोई भी गेंदबाज विकेट हैट्रिक नहीं ले पाया कि यहाँ वो विकेट हैट्रिक पूरी कर पाएंगे। ओमकार नायक कांधों का पूरा इस्तेमाल करते हुए, लंबा लॉन्ग लेनअप है इनका, स्टांस अलग है, जब एंड मोमेंट पे गेंदे फेंकने के लिए आते हैं तो इनकी छलांग कुछ अलग तरीके से आपको नजर आएगी। और ये देखिए ऑन हैट्रिक, क्या विकेटों की हैट्रिक पूरी कर पाएंगे सुमित पाटिल, नए बैट्समैन 5वें नंबर के पायदान पर एक ताकतवर बल्लेबाज के तौर पर। छोटी गेंद पंच किया इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर की रीजन में, तकदीर उठाएंगे, फील करेंगे, तब तक 1 रन पूरा होता हुआ, 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर आगे पहुंचता हुआ 12 रन। विकेट गंवाई है टोटल 3, वो भी महत्वपूर्ण विकेट। जीवन गावन, लालचंद गावन, कुमार मड़वी, किरण मड़वी और उनके साथ साथ मेन बैट्समैन अभी भी दर्शन पाटिल रुके हुए हैं, जिस खिलाड़ी के ऊपर क्योंकि जानते हैं एक तरफ सूरज है, माफ कीजिएगा प्रतीक है, तब तक सुमित को भेजा जाए और शायद प्रतीक अपना काम तमाम कर सके, मैच वागलेवाड़ा टीम के लिए बन सकती है, लेकिन रोका है। अपने रास्ते खुद चुने, क्योंकि आपको अपने से बेहतर कोई नहीं जानता। ये दिखाना होगा दोनों टीमों को, क्या गेंदबाज करेंगे या बल्लेबाज कर पाएंगे। ये गलत शॉट अगर खेलेंगे तो मुश्किलें पैदा होगी। ओमकार नाइक अचंभित हुए, ये तेज गेंद फेंकी थी, ये जोखिम भरा शॉट्स खेलने का समय नहीं है, और फास्टेस्ट गेंदबाजों के सामने आप ये स्ट्रोक खेलेंगे, मैं कहूंगा ये बहुत बड़ी दुविधा तो है। ऐसा नहीं कि इस खिलाड़ी में टैलेंट नहीं है, लेकिन फास्टेस्ट गेंदबाज के सामने ये मुश्किल है। 13 बॉल 32 रनों की दूरी, क्या तेज गेंद फेंकी थी इस वक्त ओमकार नाइक ने। इस ओवर में 5 गेंदें फेंकी है, जो सूरज पाटिल ने ओवर फेंका था वही ओवर आपके सामने नजर आता हुआ। गेंदबाज तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट से आखिरी गेंद, गोल्डन ओवर बामनडोंगरी टीम की ओर से नजर आता हुआ। हल्के हाथों से फ्लिक किया, ऑफ साइड में एक्स्ट्रा कवर की रीजन में, दूसरे के लिए पलटवार करना चाहते थे लेकिन मना कर दिया। बढ़िया ओवर, एक बार जोरदार तालियां ओमकार नाइक के लिए। सिर्फ रन आए इस ओवर में,
2 और टोटल 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंची है मात्र 13। 3 विकेट के नुकसान के ऊपर केडीएच वागिलवाड़ा। टीम मीटिंग ना करे, तेजस मात्रे कैप्टन गुजारिश होंगी टीम मीटिंग ना करे, तुरंत फील्डिंग की जमावट करे। जीत खोद के लिए गेंदबाजी के लिए इनवाइट किया है कैप्टन ने, और आप देख सकते थे जिस मात्रे समझदारी की बातें इस यंगस्टर खिलाड़ी को सिखाते हुए। अंडर प्रेशर क्रिकेट वागिलवाड़ा टीम की ओर से जरूर खेली जा रही है। नसीब की बात है साहब, दुआ तकदीर में बदल देती है, लेकिन कहते हैं ना दुनिया सिर्फ नतीजों को इनाम देती है, कोशिशों को नहीं। यहाँ नतीजा चाहिए बामन टीम को, नतीजा चाहिए वागिलवाड़ा टीम को। कोशिश तो करते ही रहेंगे, लेकिन कहते हैं ना क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जिनके इरादे बुलंद होते हैं वो बुलंदी की शोहरत पर पहुंचते हैं, और कहते हैं खुद कर खुदी को इतना बुलंद कि खुदा भी पूछे बोल तेरी रजा क्या है। निखिल खोत, जीत खोत गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए 12 गेंदें इंपॉर्टेंट बची है, और जीत की बात करेंगे तो टोटल 31 रनों की जरूरत। व्हाट अ ब्यूटी, क्या गेंदबाजी चल रही है। बामन नगरी टीम इतनी आसानी से मौका नहीं दे पाएगी, और केडीएच वागिलवाड़ा टीम के ऊपर दबाव लगातार डालने की कोशिश। आउटसाइड दी ऑफ सम यॉर्कर यहां से गेंद फेंकी थी, और इस यॉर्कर को बचने के लिए बहुत दिक्कतें होती है बैट्समैनों को, और इस यॉर्कर को खुद नहीं पढ़ पाए बैट्समैन प्रतीक, और पूरी तरह से डॉट गेंदों की समाप्ति। 11 बॉल 31 की दूरी, इस बार हवा में है, मौका बनेगा। शाम के सत्र में गेंद नहीं जाएगी, इतना आसान नहीं होगा लंबे शॉट्स मारना। बिग विकेट प्रतीक सुरते, बैक टू द पैवेलियन, बड़ा विकेट। और कल जीत खोद ने इसी मैदान के ऊपर दूसरे दिन मेडन ओवर फेंका था, और ये भी गेंद आप सकते हैं ऑफ स्टंप से बाहर फेंका था, ऑन साइड में खेलने का इरादा, और मिड विकेट के रीजन में बिल्कुल पाए गए, और पहला विकेट बिग विकेट जीत खोद के नाम पर मिलता हुआ। आउट होने वाले बैट्समैन है इस वक्त प्रतीक सुरते, जो अपने टीम के लिए मात्र सिर्फ रन जरूर बना पाए, लेकिन आखिरकार चलते बने पैवन की तरफ। 10 बॉल 31 रनों की जरूरत। क्या मुकाबला छोड़ना चाहती है, क्या मुकाबला बना पाएगी। दर्शन पाटिल ने पहला मुकाबला जीतकर दिया था बामन वागिलवाड़ा टीम को, तर याच्यानंतर सामने 2 षटकांचे असतील। आयोजकांनी यातीने या ठिकाणी पुन्हा डिसिजन घेतलाय, याची नोंद घ्या। इनसाइड आउट मारने की कोशिश, एक्स्ट्रा कवर है गेंद के नीचे, कोई गलती नहीं। 5वां झटका। मैंने पहले भी कहा था श्रीमंत, क्योंकि गेंदबाजी बामन डोंगरी के पास इतनी टाइट है कि इन रनों को बचा सकती है, क्योंकि नेरा के नाइट प्रतियोगिता में इन्होंने अपोजिट टीम को 31 रन 24 गेंदों में नहीं निकलने दिए थे। यहाँ तो 55 रन 44 रन है इनके पास, कुछ एक्स्ट्रा रन है, और वही कोशिश करते हुए इन्होंने रोका। जीत खोद की गेंदबाजी, कल्पेश ठाकुर की गेंदबाजी, ओमकार नाइक की गेंदबाजी, यानी कि तीनों की तीनों गेंदबाजों ने सटीक लाइन से गेंदबाजी की, और पूरी तरह से दबाव बनाए रखा पूरी तरीके से इस वक्त वागिलवाड़ा टीम के बल्लेबाजों के ऊपर। बची भी गेंदें हैं 9। अब भी जीत की बात करेंगे तो टोटल 31 रनों की जरूरत। विकेट हैट्रिक के तगार पर होंगे। इससे पहले ओमकार नाइक विकेट के हैट्रिक के तगार पर थे, लेकिन वो हैट्रिक नहीं पूरे कर पाए, और हैट्रिक बॉल भी ऐसा था जहां रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे प्रतीक सुरते, मात्र वहां बाल बचे कि यहां जीवन गावन का मैच को बना सकते हैं। 9 बॉल 31 रनों की जरूरत, 31 रन चाहिए। अभी भी 5 छक्के मारने होंगे बच्चे कुचे 9 गेंदों में, तभी ये मैच बना जा सकता है। केडीएच वागिलवाड़ा हैट्रिक पर होंगे गेंदबाज। अच्छी गेंद, बुंदा डाला था पूरी तरीके से, और इस गेंद को 1 रनों के साथ मात्र दोनों बल्लेबाज छोर बदलते हुए, और इसी 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर आगे पहुंचता हुआ 14 रनों के ऊपर। लंबे समय से ये मुश्किलों से 4 रन मिले, क्योंकि पहले ओवर में रन बने थे टोटल 11। कल्पेश ठाकुर महंगे साबित हो रहे थे, लेकिन 1 ओवर ओमकार नाइक का हिस्सा मिला, और जीत खोद का, जहां से केडीएच 11 वागिलवाड़ा टीम को बैकफुट पर जाना पड़ा। क्या बना पाएंगे। लगातार ऑफ स्टंप से, शरीर से, बॉडी से दूर फेंकी जा रही है इस गेंदों को। डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई रन मात्र नहीं निकल रहे, 1-1 रन के लिए संघर्ष कर रही है केडीएच 11 वागिलवाड़ा टीम। डॉट बॉल। अब भी जीत की बात करेंगे, 8 गेंदे और 30 रनों की जरूरत। 7 गेंदे 30 रन चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। लोअर फील्ड टॉस गेंद हल्के हाथों से टैप किया इस गेंद को, फील्डर आएंगे गेंद के नीचे, तब तक 1 की रन मुकम्मल, 1 से ज्यादा मात्र कुछ नहीं है। बढ़िया ओवर की समाप्ति। इस ओवर में भी रन आए, टोटल 2 रन दिए। क्या गोल्डन ओवर फेंके दोनों भी गेंदबाजों ने, 2 ओवर फेंके, आखिर के 4 रन दिए और 4 सफलता इस वक्त बामन डोंगरी टीम के गेंदबाजों के नाम पर। अब बची हुई गेंदें है टोटल 6, और जीतने के लिए 29 रनों की जरूरत है।
भानुदास गेंदबाजी के मार्ग पर, भानुदास भी जानते हैं 29 रन हो नहीं सकते हैं, लेकिन क्या पता, चमत्कार है क्रिकेट में, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसी भानुदास ने वोवले के मैदान के ऊपर एक ओवर में 30 की जरूरत थी, 29 मारे थे। एक ओवर में भानुदास ने 19 मारे थे, लेकिन एक एक रन से वो मुकाबला हारी थी। देखते हैं यहाँ क्या होता है। चलिए मैच स्टार्ट करें। तेजस पिछले बॉल, विकेट गिरने के बाद टीम मीटिंग ना करे, बाउंड्री आने के बाद टीम मीटिंग ना करे, ये गुजारिश होगी। पहली गेंद स्लो ओवर किया था, इस गेंद को विकेट कीपर के दस्ताने में जाती हुई डॉट गेंदों की समाप्ति। भाग्य वाली टीम बैकफुट पर नजर आती हुई, हार का रास्ता शायद इन्हें कहीं ना कहीं नजर आता। वह 5 गेंदों में चाहिए 5 छक्कों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से तैयार, आगे आकर कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे, विकेट गिरा। जीवन गावन के पारी का खात्मा होता हुआ और इसी के साथ बैट्समैन जीवन गावन लौटे पैवन की तरफ। बैट्समैन कुमार मुर्मी, आज लगभग देखा जाएगा तो टोटल विकेट गिरी है वागिल वाली टीम की 6। आज शायद लग रहा है कि सबको मौका मिला बल्लेबाजी का और सबको मिलेगा, लेकिन जिस तरीके से विकेट गवाई है लगातार। बात करेंगे सूरज पाटिल 0 पर, भागेश सुरते 2 चौकों की मदद से 10 रन बनाए। प्रतीक सुरते कुछ हद तक नहीं बना पाए टीम को। सत्यवान पाटिल, सुमित पाटिल, दर्शन पाटिल और जीवन गावन ये सभी लौटे। सुमित है अभी तक 9 सेकंड पर, लेकिन कुमार बल्लेबाजी के लिए आते हुए बढ़िया शॉट रिवर्स का अटेम्प्ट किया था। चलिए कुमार ने बल्लेबाजी में काफी इंप्रूव किया है, स्ट्रोक रिवर्स का जरूर खेला, लेकिन फिर भी बल्ले पर आई गेंद तब तक 1 रन पूरा होता हुआ, 1 की मदद से टीम का टोटल स्कोर पहुंचता हुआ 16 रनों के ऊपर। 3 बॉल 28 रनों की जरूरत है। बैकफुट पर जाकर स्ट्रोक को खेला है। 1 रन लेना चाहते थे कुमार, शायद बल्ले गेंद खेलना चाहते थे, लेकिन मना कर दिया सुमित ने। मैच में केवल औपचारिकता बची है। चलिए इसके बाद मुकाबला खेला जाएगा। बिल्कुल बामन, माफ कीजिएगा, शिरडोन विपक्ष गणेशपुरी टॉस जीता है। तो गणेशपुरी टीम ने टॉस जीता है। जो भी निर्णय होगा उन निर्णय को अमल करे और तुरंत आप मैदान के अंदर प्रस्थान करें। मैच 2 ओवर का होगा, ये बात दोनों कैप्टनों को गौर करनी है। 1 गेंद बची है, 27 रन अभी पीछे है और निश्चित तौर पर खराब क्रिकेट हमें देखने को मिली आज भाग्य वाली टीम की ओर से। जाते जाते बड़ा स्ट्रोक लगाना जरूर चाहते थे, लेकिन कोई रन नहीं है। 27 रनों से ये मुकाबला जीता इस वक्त जीवदानी स्पोर्ट्स बामन डुंगरी 11 टीम ने। इसकी वजह है कि इनके गेंदबाजों ने क्या कमाल की गेंदबाजी की और शानदार क्रिकेट हमें देखने को मिला। तर सामनाचा सामनावीर नो डाऊट ज्याने मिडल ऑर्डर्स मध्ये येऊन खूप चांगली फलंदाजी केली आपल्या